जय श्री राम। भक्तगणों, आज की सत्संग चर्चा में हम सुनेंगे कि नारद जी ने जब बहुत भला बुरा कहा, श्रीहरि को बहुत खरी खोटी सुनाई, उसके पश्चात मन नहीं भरा, तब उसने श्राप दे दिया। उसके बाद आगे क्या होता है सुनिए। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, तुलसीदास जी की जय, श्री रामचरितमानस जी की जय। श्राप शेष धरि हर सिहिय, प्रभु बहु बिनती कीन्ही, निज माया के प्रबल तकरसि, कृपा निधि लीन्ही। सियावर रामचंद्र जी की जय। अब आगे सुनते हैं। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। यहाँ पर जब नारद जी ने श्रीहरि को श्राप दिया, उसके पश्चात श्रीहरि ने वो श्राप स्वीकार भी कर लिया और हर्षित होते हुए नारद जी से वो अनुनय विनय अर्थात विनती करने लगे। कैसी विनती कि हे नारद जी, मेरी बात को बुरा मत मानिए, मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से प्रभु ने विनती की और अपनी माया की प्रबलता को उन्होंने खींच लिया, अर्थात उन्होंने जो माया बुनी हुई थी नारद जी के आसपास, उसे हटा दिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गए पाहि प्रणनारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अब यहाँ पर भगवान ने जैसे ही अपनी माया हटाई, वहाँ पर ना तो लक्ष्मी जी थी और ना ही वो राजकुमारी। तब नारद जी ने देखा कि यहाँ पर ना माँ लक्ष्मी है और ना ही वो राजकुमारी। फिर नारद जी समझ गए कि ये भगवान की कोई लीला है। उसके पश्चात वो भयभीत होकर, शरणागतों की रक्षा करने वाले, हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, इस प्रकार श्री हरि के चरण पकड़ लिए। मृषाहो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। हे कृपालु, मेरी शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। अब नारद जी को समझ आ गई कि ये भगवान की लीला है। तब वो श्री हरि के चरण पकड़कर माफ़ी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हे कृपालु, मैंने जो अभी आपको श्राप दिया है वो सब झूठ हो जाए। हे दीनों पर दया करने वाले भगवान, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको बहुत बुरे वचन, खोटे वचन कहे हैं, बताइए मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। और आगे कहते हैं भगवान, जपहु जाय शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजऊ जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर
शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। यहाँ पर श्री हरि हमें एक बात बहुत ही समझा रहे हैं और नारद जी को समझाने के साथ साथ हमें भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान कि शंकर जी से प्रिय इस संसार में, इस ब्रह्मांड में श्री हरि को कोई भी नहीं है। और स्वयं हरि शंकर जी के सतनाम का जप करने के लिए नारद जी को कह रहे हैं। और इस नाम का जप करने से क्या होता है? हृदय में तुरंत शांति होता है। अर्थात श्री हरि हमें यही समझा रहे हैं नारद जी के माध्यम से कि जो शंकर जी के सतनाम का जप करता है उसको हृदय में तुरंत शांति मिलती है। उसके मनोविकार, काम विकार, तरह तरह के जो विकार आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और साथ ही पाप मिट जाते हैं। आइए सावन के महीने में हम भी शिव जी को प्रसन्न करते हैं, शिव जी का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।